Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Lakshya Soni from Jodhpur, Rajasthan, prove that the radius of the circular section of the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1 at a distance p from the center is b square root 1 minus p square b square upon a square c square. तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर. द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर through the intersection of the ellipsoid and the plane x upon a square root a square minus b square plus z upon c square root b square minus c square is equal to lambda is given by, यानी हम उस इक्वेशन स्फीयर का इक्वेशन लिख रहे हैं जो हमारा लेफ्ट साइड दे रखा है और ये प्लेन जिसके सेक्शन से हमें सर्कुलर सेक्शन मिलेगा. तो उस सर्कुलर सेक्शन का रेडियस फाइंड करना है जो कि सेंटर से p डिस्टेंस पर है. तो जो सर्कुलर सेक्शन देगा उस प्लेन का इक्वेशन हमने लिख दिया है और इन दोनों से फिर हमको जो स्फीयर का इक्वेशन मिलेगा उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं. अगर इस इक्वेशन को ऑब्टेन करने में, वैसे तो सवाल की शुरुआत यहाँ से कर देंगे, लेकिन अगर माना कि इसको ऑब्टेन करना चाहते हैं कैसे मिलेगा ये कैसे आया है इसको अगर जानना चाहते हैं तो अलग से डिमांड करेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन फिर सेंड कर देंगे. स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये हमारा एक स्फीयर का इक्वेशन है. इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर से कंपेयर करने पर एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका कोफिशिएंट का हाफ कर दें माइनस साइन के साथ में. फिर इसका सेंटर हम निकाल सकते हैं. इस स्फीयर का जो सेंटर है उसको लिख रहे हैं हम, क्योंकि एक्स को कोफिशिएंट तो यहाँ पर है माइनस का लेमडा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए. इसी तरीके से वाई और जेड को कोफिशिएंट, वाई का टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा और यहाँ पर नज़र आ रहा हमको जेड का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस है, इधर का प्लस में आ जाएगा. अब इसका हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे. एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट 0 और जेड का कोफिशिएंट का हाफ हो जाएगा लेमडा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2c. ये इनमें एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट का हाफ हाफ लिख दिया, क्योंकि हमें इस इक्वेशन नंबर 1 से नोट जो स्फीयर है उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट, जिसको हम सेंटर को सी अगर बोलें तो सी के कोऑर्डिनेट लिखना है. तो यहाँ पर सेंटर स्फीयर के सेंटर सी के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हम लोग जानते हैं. एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का माइनस होता है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेमडा, जिससे स्फीयर का इक्वेशन हम लोग जानते हैं माइनस जी माइनस एफ माइनस जी माइनस एफ और जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर हमने लिया है उसका यूज़ करेंगे, यानी एक्स बाई जेड के कोफिशिएंट को माइनस में ले लेंगे. तो इससे सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2c. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर लिख दिए. और इक्वेशन 1 की रेडियस अगर हम कैपिटल आर से डिनोट करें तो कैपिटल आर का स्क्वायर होगा जो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा. लेमडा का स्क्वायर करेंगे लेमडा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर हो जाएगा. प्लस यहाँ पर हम लिख देंगे ये जो वाई का जो कोफिशिएंट है स्क्वायर स्क्वायर, लेकिन वो 0 ही होगा तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. और जेड का कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि इतना हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और ये 20 इसका होल अब स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो 20 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 4 सी स्क्वायर आया.
और फार्मूले में हम लोग जानते हैं माइनस का होता है जो कॉन्स्ट सी होता है, तो सी या माइनस का वी स्क्वायर है, यानी माइनस का जो भी कांस्टेंट है वो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर ये जो कि हम यहाँ पहले लिख दे रहे हैं। और इन दोनों को साथ में लिखते हुए इनका एलसीएम 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो 4 ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर का उधर इंटू हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर लेमडा स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो लेमडा स्क्वायर कॉमन लिया और साथ में इधर सी से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर का दोनों में इंटू होगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और इन दोनों में से जो कि हमने कॉमन लिया लेमडा स्क्वायर, तो और इस तरफ ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया था। तो यहाँ से ये टर्म प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, और इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और प्लस वाले साइन को पहले लिख दें ए स्क्वायर माइनस ये यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर अपान 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब जो P बोला गया है उसको स्मॉल p बोला गया है क्वेश्चन में, उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसको लिखेंगे कि वो P की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करें। हम लोग अगर हम P लिखें तो P क्या है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर from the center C of the sphere to the given plane is equal to, यानी स्पेयर के सेंटर से स्पेयर का जो सेंटर है वहाँ से जो इस प्लेन तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको फाइंड करना। तो उसका लिए हमें प्लेन के इक्वेशन में जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो डालेंगे और फिर y कोऑर्डिनेट इसमें इसके सेंटर जो प्लेन का इक्वेशन होगा उसका x कोएफिशिएंट में y कोएफिशिएंट में x की वैल्यू ये रखेंगे। और इसी तरीके से जो सेंटर अभी हमने c के कोऑर्डिनेट निकाले थे वहाँ पर z की जगह पर उसका z कोएफिशिएंट रखेंगे और अपान में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी इक्वेशन ऑफ जो प्लेन शुरू में लिखा था उसमें x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लिखेंगे। पीछे हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा तो उसमें ही देखना है आपको कि पूरा प्लेन के इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पर ये जो अभी हमने c यानी सेंटर ऑफ स्फीयर है उसके कोऑर्डिनेट निकाले थे तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो लेमडा ए माइनस बी स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर और माइनस लेमडा वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2c स्क्वायर और माइनस का लेमडा, मैंने ये हो जाएगा जो प्लेन का इक्वेशन हमने लिखा था उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो है और प्लेन के इक्वेशन को होना चाहिए इस बार में ax प्लस का by प्लस का cz प्लस d बराबर 0 और यहाँ पर d की जगह पर माइनस का लेमडा है। अपान में डिवाइड करेंगे x का कोएफिशिएंट का होल ऑफ स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे फिर y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर नहीं है बाई का कोएफिशिएंट 0 है तो इसलिए 0 हो गया वो। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 2 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर और लेमडा को टोटल से बाहर ले लेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और हमने एलसीएम लिया था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर
तो 2a² c² यानी c²a² यहाँ पर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बाद में भी एलसीएम हम यहाँ पर लेंगे तो ये वैल्यू c²a² एलसीएम हो जाएगी। तो ऐसे ही c²a² माइनस का एलसीएम लेने के बाद b² c² प्लस का a² b² माइनस का c² a², और ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा और लैम्डा अपान में ये पहुँचेगा 2c²a², और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a² माइनस का b² माइनस का b² प्लस का c² माइनस 2c²a², और स्क्वायर रूट में देख रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों में से b² हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा a² प्लस का माइनस का c², जैसे कि पहले भी कैलकुलेशन में हो चुका है। और ये एंड रूट से बाहर निकलेंगे c, और उनमें से एक पावर c और a की कैंसिल हो जाएगी, एक पावर यहाँ पर बचेगी। तो ऊपर भी हम देख रहे हैं कि कुछ कैंसिल होता हुआ शायद कैंसिल हो जाए, यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल हो जाए, ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा कैंसिल। यहाँ पर एक गलती हो गई है, उसको सुधार कर लें। जैसे हमने इसमें डिनोमिनेटर में जो था वो तो ठीक किया, न्यूमरेटर में वही चीज़ जो है वो गलत कर ली है, क्योंकि जब एलसीएम यहाँ पर लेंगे a² c², तो c2 टाइम्स मतलब तो c² के अंदर मल्टीप्लाई होना था, वो हमसे नहीं गलती हुई है, और इस तरफ a² से मल्टीप्लाई होना था, वो गलती की है। तो यहाँ पर हो जाएगा c² से मल्टीप्लाई और यहाँ पर a² से मल्टीप्लाई। अब इसको कंप्लीट कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो अंदर जब c² a² होगा तो c² का इसमें इंटू होगा, b² और c² होगा, और a का इसमें इंटू होगा तो a² और b², और वो आप ठीक से लिख लीजिएगा, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया ये। c² a² माइनस 2 टाइम्स c² a²। तो यहाँ पर देख रहे हैं c² a² ये और ये तो 2 टाइम्स तो ये हो गए, और ये माइनस के हैं तो ये प्लस माइनस जो होंगे वो दोनों तो हो गए कैंसिल। अब हमारे पास जो बचा है उसको हम लिख दे रहे हैं लैम्डा, और इन दोनों टर्म में माइनस है तो माइनस को बाहर ले रहे हैं, और साथ में b² भी कॉमन है तो b² भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास प्लस का बचेगा, इधर a² बच रहा है और दूसरा इधर b² बच रहा है, तो a² प्लस का यहाँ b² कॉमन लिया तो c² बच रहा है, a² और c², और होल अपान में जो है 2ca आ चुका है, और इसमें स्क्वायर रूट में से एक b बाहर हो जाएगा और स्क्वायर रूट छोड़ेगा a² माइनस c² पर। अब b की ऊपर नीचे एक पावर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो माइनस लैम्डा b a² प्लस का c² अपान में 2ca, b ऊपर कैंसिल कर दिया तो स्क्वायर रूट a² माइनस c²। ये वैल्यू p की जो हमने फाइंड की थी वो p की वैल्यू आ गई है। अब हम इसका इस्तेमाल जो है वो जब सर्कुलर सेक्शन जो मिल रहा है उसकी रेडियस को फाइंड करेंगे, और इसके लिए इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि एक स्फीयर को जब एक प्लेन कट करता है तो यहाँ पर एक सेक्शन ऑफ सर्किल मिलता है, तो इसके सेंटर से यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये p के बराबर हो और इस स्फीयर जो है ये वाला स्फीयर है तो स्फीयर की ये रेडियस होती है ये कैपिटल R हो, तो इनके बीच में पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे, ये स्मॉल r इसके सर्कुलर सेक्शन की रेडियस है, तो इसमें पाइथागोरस जब आप लगाएंगे तो स्मॉल r² इक्वल टू कैपिटल R² माइनस p² मिलेगा हमको। अभी जो p की वैल्यू मिली है वो यहाँ पर पुट करके फिर सॉल्व करेंगे, और हमें कैपिटल R की वैल्यू भी R² की वैल्यू भी पीछे निकाली थी, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करना, तो R² की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कैपिटल R² की वैल्यू पुट करेंगे। अभी फ़िलहाल स्मॉल r लेफ्ट हैंड साइड में हमारा स्मॉल r² है, और कैपिटल R² की वैल्यू आई थी वो लिख रहे हैं b² प्लस का लैम्डा लैम्डा² b² a² माइनस c² अपान 4 टाइम्स a² c², ये वैल्यू थी हमारी किसकी, कैपिटल R² की। अब इसके बाद हमने जो अभी p की जो वैल्यू फाइंड की है तो उसे भी लिखना है माइनस के साथ में। अब हमें
जो पी की वैल्यू है पी का जो पी की वैल्यू है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर बी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर और अपान में ये 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और इसका रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये वैल्यू आई है। इसमें से कुछ टर्म जो है हमें कॉमन नज़र आ रहे हैं, तो उनमें से कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है इन दोनों में और अपान में 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इतना तो कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है उसको लिखेंगे। तो ये वैल्यू जो हमें मिल रही है, तो इसमें कुछ आर की वैल्यू में गलती है। ये यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं ठीक है, ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना ही होगा। जो वैल्यू बच रही है उसको हम पहले लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कुछ नहीं बचा, अपान में 1 कर लेते हैं माइनस का, ये पूरा कांस्टेंट था बाहर ले लिया। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर अपान 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हमने एलसीएम लिया, इसका इंटू होगा तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर माइनस इधर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इनको होल ऑफ स्क्वायर को ओपन करने के बाद ये वैल्यू हमको जो मिलेगी उसको लिखना है बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर और इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा प्लस सी की पावर 4 हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ए की पावर 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए की पावर 4 हो जाएगा सी की पावर 4 होगा और प्लस का 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर और अपान में ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर हमारे पास है। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों टर्म माइनस हो जाएंगे और इन प्लस वालों से कैंसिल हो जाएंगे और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स ये और माइनस का 2 टाइम्स 4 टाइम्स ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो बी स्क्वायर जो बच रहा है उसको हम अब लिख देते हैं प्लस लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर अपान 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर बच रहा है अपान में ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। देख रहे हैं कि ये टर्म जो है वो इनसे कम्प्लीटली कैंसिल हो रहा है और हम बी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो इधर 1 बचेगा और यहाँ पर लेमडा स्क्वायर बच रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये वैल्यू स्मॉल आर स्क्वायर रेडियस ऑफ सर्किल आई है। अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर वी हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा 1 माइनस लेमडा स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये हमारी रेडियस निकल आई है, हमने रेडियस को फाइंड किया। अब देखिए हम जो पी है उसको इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि ये जो पी है, पी के बारे में बताया गया है कि पी जो डिस्टेंस है उसके प्लेन जो हमने लिखा था शुरू में, उस प्लेन की सेंटर ऑफ कॉनिकॉइड से जो लेंथ है वो भी पी है। तो किसी पॉइंट से किसी प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हमें मालूम है कैसे निकाली जाती है। यानी ये डिस्टेंस जो है वो कहाँ से ली जा रही है, सेंटर ऑफ कॉनिकॉइड यानी 0,0,0 से उस प्लेन तक की डिस्टेंस निकालना है। तो जहाँ पर भी प्लेन का इक्वेशन शुरू में लिखा है देख लीजिएगा, एक्स के यहाँ पर 0 रखेंगे तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, वाई के यहाँ 0 रखेंगे और जेड के यहाँ पर 0 रखेंगे और फिर वहाँ जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन होना चाहिए जैसे कि हम अभी पहले बता चुके हैं, प्लेन का इक्वेशन होना चाहिए ये हमारे स्टैंडर्ड फार्म में राइट हैंड साइड में 0 यानी जनरल फार्म में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो जब हम राइट हैंड सारे टर्म को लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस लेमडा को लेफ्ट में ले जाएंगे, माइनस का लेमडा हो जाएगा और अपान में एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका होल ऑफ स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स को कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई को कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे हम, उसमें एक्स का कोफिशिएंट और उसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा और वाई का कोफिशिएंट चूँकि 0 है तो 0 हो जाएगा, जेड का कोफिशिएंट बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है।
और इस इक्वेशन नंबर हम इसको कोई इक्वेशन डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी, अब ये 2 डाल दी। तो दोनों साइड स्क्वायर कर हमें ज़रूरत होगी लेमडा की स्क्वायर की। तो स्क्वायर कर लेंगे तो ये है कि हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने में। तो दोनों साइड हम पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस लेमडा का स्क्वायर प्लस का लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा। और हम अब यहाँ से इन दोनों में से एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम वही ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसी जैसा कैलकुलेशन सी स्क्वायर का सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इधर सी स्क्वायर से इंटू यहाँ ए स्क्वायर से इंटू हो जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर से वही कैंसिल है, सेम कैलकुलेशन। और उसी तरीके से यहाँ पर हम अगले पेज पर हम कॉमन ले लेंगे बी स्क्वायर, जैसा अभी तक तीसरी बार ये शायद इस तरीके का कैलकुलेशन आ रहा है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू था हमारा, मैंने कहा था बी स्क्वायर कॉमन लेना है, तो इस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बचेगा, और होल अपान में जो था उसको लिख देंगे। होल अपान जो था ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, उनको हमने लिख दिया। और ये जो न्यूमरेटर में थे, सॉरी, तो वो लेमडा स्क्वायर थे, थोड़ा गलत लिख लिया। पी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, पेज पलट गया था इसलिए गलती हो गई। तो लेमडा स्क्वायर ये बचा था, हमने बोला था कि बी स्क्वायर कॉमन लेना है, तो ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और होल अपान में इसके था ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये डबल अपान में इसका ऊपर जाके इंटू हो जाएगा। अब बल्कि हम ये फोकस करना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो स्मॉल आर की वैल्यू निकाली, तो उसमें लेमडा स्क्वायर अपान ए स्क्वायर में सी स्क्वायर की हमें यहाँ पर ज़रूरत है, वो पुट कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लेमडा स्क्वायर अपान ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी इस टर्म को हम इतने को फैक्टर को यहाँ रखेंगे, बाकी सबको उधर पहुँचा देंगे। तो फिलहाल अभी जो है पी स्क्वायर इजिकल टू ये डबल अपान में है, तो इसका ऊपर जाके इंटू हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर का अपान में बी स्क्वायर है, और इंटू लेमडा स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतनी की ज़रूरत है हमें, इसको इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर पहुँचा देंगे। तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू लेमडा स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 जो हमने लिखी थी वहाँ पर डाल देंगे, तो आर की वैल्यू निकल आएगी कितनी, बी था और स्क्वायर रूट था, उसके बाद 1 और माइनस जो जहाँ लेमडा स्क्वायर अपान ये टोटल वैल्यू, इसकी जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर सी स्क्वायर। और इसके बाद हमें जो प्रूव करना है, यस यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।